गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं ये देखिए सुबह सुबह कहाँ आई हूँ। सुबह सुबह मैं किचन ही में आई हूँ, क्योंकि मैं आपको किचन ही में मिलूँगी सबसे पहले। मैं क्या, हर लेडीज़ का सबसे पहला रूम होता है उसका रसोई, क्योंकि अधिकतर टाइम हम लोगों का रसोई में ही, मतलब आधा टाइम तो हम लोग का रसोई में ही बीतता है गाइस, किचन ही में बीतता है। तो ये देखिए मैं नाश्ते के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बाबू को स्कूल जाना है, वांशिका को स्कूल जाना है और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। तो ये मैं रोटी तो बना चुकी हूँ, मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ गैस। आज मैं बनाऊँगी चने की घुगनी की सब्ज़ी, बिल्कुल सूखी टाइप की बनाऊँगी, हल्की सी ग्रेवी रहेगी और कुछ नहीं गैस। और चावल दाल सब्ज़ी और रोटी ही मैं बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं आज बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी भी एक तरफ मैं कुकर चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ मैं बर्तन धुलने के लिए आ गई थी, क्योंकि जब हस्बैंड होते हैं तो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। सुबह ही में मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि उनको भी जाना होता है ऑफिस। और तभी मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड रहेंगे, बच्चे रहेंगे फ़िलहाल, तभी मैं काम कर लूँ, क्योंकि बाबू परेशान करता है और इसके दादाजी से संभाल होता नहीं, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो इसी कारण वो संभाल नहीं पाते हैं। तो अकेली पड़ जाती हूँ मैं। और आप लोग को तो चाहे मालूम ही होगा कि अकेले बच्चा को संभालना कितना मुश्किल होता है। अब तो वो ऐसा करता है गाइस कि उसका पैर हो गया है ना, तो वो दौड़ के भागता है, बिल्कुल किचन में आता है, मतलब खड़ा हो जाता है, तो बहुत परेशानी हो जाते हैं, बहुत परेशान करके रख देता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलो हस्बैंड के होते हुए मैं नीचे का काम कम से कम कंप्लीट कर लूँ। तो अगर रह जाएगा ऊपर का काम, तो ऊपर तो आर्यन को मैं किसी तरह संभाल के कर लेती हूँ। नीचे का काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ किचन में रहती हूँ, पता नहीं पूजा वाला रूम में चाहे आगे वाले रूम में भाग कर वो जीना पे चढ़ जा। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं कर लूँ। और दोनों बाबू में तैयार हो चुकी थी, श्रेया और ये वांशिका तैयार हो गई थी गैस। तो उसको मैं चोकोस दे रही थी, खाने को नाश्ते में दे रही थी। कह रही थी मम्मी मैं आज नाश्ता चोकोस करूँगी, तो इसीलिए मैं उसे नाश्ता दे दी थी कि लो फटाफट तुम लोग खा लो। मुझे एक टेंशन नहीं होती, मेरे बच्चे खुद तैयार हो जाते, खुद ही रेडी हो जाते हैं, तो ये इस चीज़ से मुझे टेंशन नहीं होती है। बहुत अच्छा काम है, ये खुद कर लेती हैं और करना भी चाहिए। बच्चों को इतना आप टैलेंट दे दो कि वो खुद अपना काम खुद ही कर ले, तो आपको थोड़ा तो आराम मिलेगा ही, थोड़ा तो आपको लगेगा कि नहीं चलो बच्चे हो जाते हैं रेडी तो सही होता है। बस मेरा काम होता है कि उसके ड्रेसेस थोड़ा सा सही कर देती हूँ। वैसे तो वो खुद ही पहन लेती है, हर चीज़ वो खुद ही कर लेती है, लेकिन उनका बाल मैं खुद कॉम्ब कर देती हूँ, बालों में कॉम्ब मैं कर देती हूँ। बच्चे इतना भी नहीं समझदार होते हैं कि मतलब सारे काम वो खुद से कर लें। समझदारी होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी कारण। और मेरी छोटी जो श्रेया है वो गैस, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़, मतलब इंटेलिजेंट है। और वांशिका जो है उसको सिर्फ पढ़ाई में ही मन लगता है। और छोटी वाली को तो आप देख चुके हैं कितना वो मतलब तेज़ है, चंचल है। तो इसीलिए मतलब मैं सोच रही थी कि मैं इधर फटाफट काम कर लूँ, उधर वो अब मम्मी मम्मी कर रही है, बोले अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे, फटाफट काम कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा आप बैठ जाओ तो फिर आपका मन ना अस्कतिया जाता, और अस्कतिया जाएगा मन तो फिर आपको कुछ काम करने का नहीं मन करेगा। तो इसीलिए मैं जब करती हूँ तो मैं लगातार करती चली जाती हूँ। हस्बैंड के लिए भी चाय चढ़ा दी थी, हस्बैंड भी आवाज़ दे रहे थे कि संगीता चाय बना दो चाय, तो मैं चाय उनके लिए भी चढ़ा दी हूँ। और मैं क्या कहती हूँ, मैं किचन में सारा काउंटर वाउंटर तो मैं साफ़ कर ही चुकी थी गाइज़। सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात को ही अधिकतर बर्तन, मतलब जितना जूठा बर्तन होता है तो मैं रात को ही धोकर सोती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह इतना बर्तन जूठा नहीं मिले। वैसे जब मेड आती थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता था, फिर भी मेड भी नहीं आती तो भी अच्छा लगता है काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थकावट हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन आप इतना भी शरीर को ना छोड़िए कि परेशानी हो। जैसे कि हम अपने ही बारे में कह रहे हैं गैस, हमें बहुत परेशानी हो जाती थी जब वो नहीं आती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाता था। लेकिन आदत आप हमेशा बनाए रहिए ऐसा कि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो।
तो इसीलिए मैं पहले किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब किचन साफ़ हो जाता है गैस तो आपको ऐसा लगता है कि आपका आधा काम तो ख़त्म ही हो गया है। तो इसीलिए मैं किचन में पोछा ओछा लगा चुकी हूँ और मैं अब आ गई हूँ। मैं श्रेया कुछ कह रही थी, वो किचन में जब मैं पोछा लगाई तो वो जूता पहन के आ रही थी, तो मैं उसे मना कर रही थी कि देखो जूता वूता ना पहनो, मैं पोछा लगा रही हूँ। कि जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मुझे चाहिए कि कोई आए जाए ना, बिल्कुल ऐसे ना, मतलब साफ़ लगता है, बिल्कुल क्लीन सा लगता है आपका घर देखने में। तो इसीलिए मैं कर रही थी कि मतलब वो परेशान कर रही थी, बार बार आए जा रही थी, तो मैं उसे डांट रही थी। और स्कूल का भी टाइम हो रहा था, हस्बैंड का भी टाइम हो रहा था। सुबह का टाइम तो वैसा ही भागा दौड़ी का में निकल जाता है गैस, बिल्कुल जल्दी जल्दी करने में निकल जाता है। वो तो गर्मी का टाइम होता है गैस, तो टाइम मालूम नहीं चलता है, क्योंकि गर्मी का टाइम में ये होता है ना कि दिन बहुत बड़ा करता है। तो इससे ये होता है कि मतलब आप कितना भी जल्दी काम कर लो तो आपका टाइम से ही काम हो जाता है, बिल्कुल 10 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ठंड के मौसम में टाइम छोटा, दिन बहुत छोटा करता है, इसीलिए ठंड के मौसम में तो आप सोए रहते हो तभी 8 साढ़े 8 ऐसे बज जाता है, तो फिर आपका काम कब ख़त्म होगा? तो 12-1 तो वैसे 12-1 क्या 1-2 बज जाते हैं ठंड के टाइम में। कितना भी जल्दी करो तो फिर नहीं, ऐसा लगता है काम ही नहीं कंप्लीट हुआ है गैस। तो मैं मतलब सोच रही हूँ, मतलब बच्चे जाने ही वाले थे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट पोछा लगा लूँ, क्योंकि फिर ये लोग निकल जाएंगे। वैसे स्कूल काफ़ी दूर नहीं है, स्कूल तो बिल्कुल नज़दीक है, 5 मिनट का यहाँ से रास्ता है। मेरे हस्बैंड सुबह छोड़ देते हैं, बस हमको दोपहर में लाने जाना पड़ता है। वैसे तो मैं नहीं लाती थी पहले, क्योंकि मेरे ससुर लाते थे इनको, तो उनके पैरों में घाव हो जाने की वजह से मुझे ही लाना पड़ता है। तो कोई नहीं, मैनेज तो खैर किसी ना किसी तरह तो हो जाते हैं, हम लेडीज़ होती हैं इतना टैलेंट कि सब चीज़ चलाना तो खैर आता ही है, तो ये भी हो जाता है गैस। और बच्चे अब जाने ही वाले थे, तो मैं कह रही थी चलो तुम अपना आगे वाले रूम में चले जाओ कि मैं यहाँ अच्छा लगाऊंगी। तो बच्चे बस अब जाने ही वाले हैं स्कूल, हस्बैंड भी ऊपर से आ गए थे, और वो पूजा पाठ भी सब हस्बैंड मेरे कर लिए थे, सुबह ही नहा कर पूजा वूजा कर लेते हैं वो, तो पूजा वूजा कर लिए थे गैस। और अब बच्चों को स्कूल जाने वाले थे, वो कह रहे थे संगीता चाय वाय बना के रखना, क्योंकि मुझे भी टाइम हो रहा है जाने में। वैसे तो उनके साथ थोड़ा टाइम मिल जाता था मुझे, जब मैं आती थी तो थोड़ा टाइम मिल जाता था उनसे बात करने के लिए, चाहे बैठने के लिए, लेकिन जब से वो नहीं आती है, मतलब हटा चुकी हूँ, तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता है उनके साथ स्पेंड करने के लिए। तो फिर 5 मिनट तो खैर बात कर ही लेते हैं एक दूसरे से। तो फिर बस बच्चे चले गए हैं स्कूल गाइस, और अब मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि जब सब निकल जाते हैं घर से तो थोड़ा साफ़ लगता है देखने से, और ऐसा लगता है बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, सारा काम ख़त्म हो गया हमारा गैस। क्योंकि जब ये लोग रहते हैं तो मम्मी ये मम्मी वो, आप तो जानती हैं क्या क्या, मम्मी ऐसा मम्मी वैसा, तो ये लोग जब स्कूल चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अब कुछ जो भी काम करना होगा, घड़ी का काम करना होगा, क्योंकि जिनको भेजना था उनको तो हम भेज चुके हैं स्कूल, और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते तो मैं और फ्री हो जाती हूँ। रह गया आर्यन, तो आर्यन के दादा ने आर्यन को पकड़े हुए थे, और मैं सोच रही थी कि चलो मैं पोछा भी झटपट लगा ली हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, अब वो ऊपर से आवाज़ दे रहे थे संगीता जल्दी आओ चाय लाओ, क्योंकि मुझे भी टाइम हो रहा है, ऑफिस जाना है। तो मैं कह रही थी कि बस अब हो गया, मैं चाय बना के रखी थी। देखिए मेरा किचन बिल्कुल क्लीन लग रहा है, बिल्कुल साफ़। अपने हाथ से साफ़ करो तो और अच्छा लगता है, अपने आप को मैं ना खुशी होती है कि हाँ मैंने किया। तो बस हस्बैंड को भी अब चाह रही हूँ चाय देने गाइस, क्योंकि उनको भी टाइम हो रहा है जाने के लिए और ऑफ़िस, तो बस उनको देकर मैं फ्री हो जाऊँगी। मैं जब हस्बैंड चल जाएंगे तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। अब आ चुकी हूँ ऊपर गैस, और ऊपर में अब हमें करना है बिस्तर, सोफ़ा, हर चीज़ डस्टिंग करना है, और करने के बाद करना है झाड़ू पोछा। तो सबसे पहले मैं बिस्तर को साफ़ कर रही हूँ। आर्यन को भी देखना पड़ रहा है, आर्यन की वजह से ही हमें लेट हो जाता है, क्योंकि करने को तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन आर्यन बहुत परेशान करता है, इसकी वजह से मुझे उसे भी देखना पड़ता है कहीं गिर विर ना जाए, क्योंकि ये कल गिर चुका है 2-3 बार, ये कल गिर चुका है, तो इसीलिए मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान देते हुए भी हमें सारा काम करना पड़ता है।
क्योंकि बच्चा आएगा सर में चोट लग जाएगा तो हमें मालूम बाद में चलता है, इस समय नहीं मालूम चलता है, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि क्या है, दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये देखिए मैं बिस्तर को ये साफ़ कर चुकी हूँ। बिस्तर को झाड़ कर अब मैं ये रख रही हूँ, ओढ़ने के लिए गद्दा रख रही हूँ, ब्लैंकेट रख रही हूँ। और अभी तक तो मैं ब्लैंकेट नहीं रखी हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी है, और होली बाद में सोच रही हूँ कि मैं ब्लैंकेट रख दूँगी क्योंकि अभी थोड़ी ठंडी है, फ़ैन चलाती हूँ तो थोड़ा ठंड लगती है, तो और बच्चे ओढ़ते हैं, तो इसी कारण मैं ब्लैंकेट नहीं रखी हूँ। और भी जो मैं बिस्तर बिछाती हूँ तो मेरा बिस्तर जल्दी सिमटता नहीं है, ये अधिकतर लोग हमसे पूछते थे। तो इसका रीज़न ये है गाइस कि मैं चारों कोने से उसे गाँठी बांध देती हूँ, और गाँठी बांधने से ये होता है कि आप चाहे कितना भी बिस्तर पे बैठिए, कितना भी बच्चे रहते हैं, बच्चे के घर में अधिकतर बिस्तर सीमेंट सा जाता है, और जब सीमेंट सा जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है घर बिखरा बिखरा लगता है। और ये मेरा पर्दा खुल गया है गैस, तो ये मैं पर्दा लगा रही हूँ, तो वो मैं लगा रही हूँ, पर्दा लगा रही हूँ कि बार बार ये खुल जाता है और इसी में आयरन लटक जाता है, तो वो क्या होता है गैस कि वो बार बार गिर जाता है। तो ये देखिए मैं अब आ गई हूँ पीछे वाले रूम में, पीछे वाले रूम में बिस्तर करूँगा, पीछे वाले रूम में भी बिस्तर करूँगी गैस, क्योंकि देखिए यहाँ मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ, सरियाती हूँ, लेकिन बच्चे बिल्कुल बिखार के रख देते हैं। ऐसा कि कभी कभी तो गुस्सा आती है मुझे कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी हो गए हैं लेकिन कोई भी अपना जगह पे सामान नहीं रखती हैं ये लोग। इतना बोलने के बाद जाके ये रखेंगी और उसके बाद मतलब कहेंगे कि मैं कर ली हूँ। तो ये देखिए मैं बिस्तर कर रही हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा परेशान आर्यन कर रहा है, मतलब 10 मिनट अगर आधा 1 घंटा का काम हो तो मुझे 2 घंटा लगा दे रहा है, बार बार वो भाग के आ जा रहा है बच्चों को लाना भी है ये स्कूल देखिए से। कितना बदमाशी कर रहा है कि हम बता नहीं सकते। ऐसा लगता है कोई हो तो उसको दे दूँ। बच्चे छोटे रहते बहुत परेशानी कर देते हैं बड़े को, और मतलब काम भी नहीं हो पा रहा है हमारा, ऐसा मतलब ये लड़का कर बार बार भाग कर आ जा रहा है गैस, बार बार भाग के आ रहा है। मैं बार बार उसको उठा कर वहाँ आगे वाली रूम में रख देती हूँ कि इधर आए ना, और मैं पोछा लगाती हूँ। ये करता क्या है कि यहाँ आकर वो बाल्टी ही, पोछा वाला बाल्टी ये उठाने का कोशिश करता है और पूरा पानी गिरा देता है। ये कर चुका है इसीलिए इसे अच्छा लगता है, और गिराने के बाद ये बहुत खुश हो जाता है। तो ये मैं जल्दी से सोच रही हूँ कि वहाँ पर जब तक ये खेल रहा है मैं जब तक जल्दी से पोछा लगा दूँ, लेकिन नहीं, मुझे करने नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि कोई हो तो मैं उसको दे दूँ और तब तक वो खिलाते रहे और मैं अपना काम कर लूँ। जब काम करिए तो ऐसा लगता है गैस कि हाँ काम करती रहिए, क्योंकि बैठ जाने से ना मन असकतिया सा जाता है, तो फिर मन नहीं करता है कि मतलब कोई काम करो। और अगर आपका एक सुर बना रहता है काम करने का, धुन बना रहता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ना बैठ के मैं फटाफट काम कर लूँ। मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन क्या करूँ, भूख लग जाती है लेकिन क्या करूँ गैस कि बच्चे ये आर्यन सोता नहीं है और खाने पीने देता नहीं है, और जब झाड़ू पोछा लगाइए तो बिना नहाए आपका मन नहीं भरता है खाने पीने को। तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं करती क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है करने का। वैसे तो मैं पहले खा लेती थी, सुबह में खा लेती थी, लेकिन कहते नहीं है कि जब शादी हो जाता है ना तो हर एक रूटीन चेंज हो जाता है, औरतों के लिए हर रूटीन चेंज हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये काम कर लूँ तो मैं खाऊंगी, ये काम कर लूँ तो मैं खाऊंगी। वैसे तो कोई ना हमारे घर में रोकने वाला है ना टोकने वाला है। बहुत सारे घर में होते हैं कि नहीं पहले बड़े लोग खा लेते हैं तब आप खाओ, पर मेरे घर में ऐसा कुछ भी रूटीन नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा है कि मतलब पहले बड़े लोग खाएंगे तभी आप खा सकती, वरना आप भूखे प्यासे बैठे रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल बहुत अच्छा होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। बड़े से पूछ लो, अगर उनको खाना है तो फिर ठीक है, नहीं खाना है तो फिर आप खा लो, कोई वो नहीं है भाई। खाने वाला चीज़ें पेट है तो मानता ही नहीं है। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी गैस, लेकिन आर्यन ना हमें खाने भी नहीं दे रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं पोछा लगा के फटाफट नहा कर खा लूँ, लेकिन ये मुझे अधिकतर परेशान किया जा रहा था। मेरा उसके चक्कर में मेरा रिंग लाइट भी गिर गया था गैस। मुझे तो लगा कि मेरा टूट गया, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले ही से ख़रीद के लाई हूँ। आप देखी थी, मैं वीडियो डाली थी गैस, और उसके बाद मेरा 2 रिंग लाइट टूट चुका है।
देखिए मेरा गिर गया था, तो फिर मैं उसे उठा कर सेट कर रही थी। मेरा बार बार ये रिंग लाइट गिर के टूट जाता है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होता है गैस। अब जब ये टूटता है ना, तो फिर ये आपसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप लो नहीं तब तक ये बन नहीं सकता है। तो मुझे दोबारा ही लेना पड़ा। सॉरी गैस, ये दोबारा नहीं, ये मेरा तिवारा है। ये मेरा इससे पहले मेरा 2 रिंग लाइट टूट चुका है। इसी वजह से हमेशा, एक तो गिर के टूटा है, दूसरा वीडियो बना रहे थे तो ऊपर से ही उसका मुंडी जो था उखड़ गया था। तो इसी कारण मैं ये तीसरा बार ले चुकी। अब तो मेरा लगता है टूटेगा तो फिर मुझ में क्या, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और ये मेरे लिए बहुत सपोर्ट होता है कि मैं इससे वीडियो अपलोड भी कर, मतलब वीडियो अच्छा से बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं जो वीडियो को पकड़ के और मतलब मैं कोई वीडियो बनाए अच्छा तरीके से। तो मैं ये बहुत सही लगता है कि हाँ चलो अपना बनाना हो तो बना लेते हैं। ये सब बार बार गिर चुका था तो मुझे लगा कि अब टूट गया ये, लेकिन खैर बच गया था। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ। मैं आगे वाली रूम में लगा चुकी हूँ, अब मैं सॉरी पीछे वाली रूम में लगा चुकी हूँ। अब मैं आगे वाली रूम में पोछा लगा रही हूँ। और आर्यन बार बार मुझे परेशान कर रहा है। ये बार बार भाग भाग कर जो आ रहा है ना, तभी मुझे इसमें टाइम लग जा रहा है, करने में ही टाइम लग जा रहा है। वरना पोछा तो तुरंत मैं फटाफट लगा लूँ। लेकिन अब वो काफ़ी रो भी रहा था गैस, परेशान हो गया था। वो देख रहा था मैं इसे गिलास विलास दे के वो कर रही थी, पोट रही थी कि किसी तरह वो शांत हो, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा था। वो अब मुझे परेशानी कर रहा था। तो अब ये देखिए मैं कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है कंप्लीट। आर्यन भी सो गया है और मैं अब नहा भी ली हूँ। और अब मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि लाना है वांशिका और श्रेया को स्कूल से। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक बाबू सोया है मैं तैयार हो जाती हूँ, वरना वो उठेगा तो फिर वो चिल्लाएगा और लाने में टाइम हो जाएगा गाइस। तो मैं तैयार हो जाती हूँ। ओके, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी गैस, उसके बाद मेरा हो जाएगा तैयार। हर चीज़ मैं अब कर लूँगी। मैं कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिंपल तरीके से मैं एक लिपस्टिक और एक क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि अब सहेली को लाने में टाइम हो रहा था। तो मैं हो गई हूँ रेडी गैस, और अब मैं लाने के लिए बाबू को निकलूँगी। कि अब बिल्कुल टाइम हो चुका था और आर्यन को सिर्फ हगीज पहना था, मुझे पैंट पहनाना था उसको। और अब मैं अब जा रही हूँ गैस, मेरी हो गई है टाइम बिल्कुल। अब मैं रुकूंगी ही नहीं बिल्कुल, अब मैं सिंदूर करूँ और निकलूँगी गैस। और अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा गैस। तब तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, बाय बाय।